हेलो दोस्तों, वापस आ गया हूँ एक नए एपिसोड के साथ, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिस्टम से एक वार्निंग मिलती है। सिस्टम कहता है होस्ट मौत की कगार पर है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है। और फ्रांसिस एक अलग ही डायमेंशन में फ्लोट कर रहा होता है और वो कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ, मुझे ये सब क्यों दिख रहा है। फिर सिस्टम का एक और मैसेज आता है और वो कहता है वॉर गॉड सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और पूरी एनर्जी गैदर हो गई है, इसलिए होस्ट को 100 स्टैट पॉइंट्स दिए जाते हैं और सिस्टम इन पॉइंट्स को अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रांसिस तो बेहोश पड़ा है। फिर हमें फ्रांसिस के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें स्पिरिट 41, कॉन्स्टिट्यूशन 28, स्ट्रेंथ 28 और एजिलिटी 46 होती है। तभी फ्रांसिस को भी होश आ जाता है और वो कहता है ये अभी क्या हुआ, क्या ये मेरा मरते वक्त का हेल्यूसिनेशन था। उस मॉन्स्टर ने तो मुझ पर एक डेडली ब्लो मारा था और मुझे तो अभी दर्द भी नहीं हो रहा। और वो देखता है कि उसके कपड़ों पर तो अटैक का निशान होता है, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं होता है, वो पूरी तरह से हील हो चुका है। फ्रांसिस कहता है ये आखिर चल क्या रहा है। तभी वो देखता है कि सारे मॉन्स्टर तो इवॉन की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पॉइजन लगा होता है। तो फ्रांसिस स्वॉर्ड पकड़कर खड़ा हो जाता है और मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देते हैं, लेकिन फ्रांसिस बैक फ्लिप मारते हुए बहुत आसानी से उसे डॉज कर देता है। और वो सोचता है मैंने आखिर इसे इतनी आसानी से कैसे डॉज कर दिया, मेरी बॉडी इतनी फास्ट कैसे हो गई। और सिर्फ मेरी बॉडी ही नहीं बल्कि ये स्वॉर्ड भी मुझे अब काफी पावरफुल लग रही है। और जैसे ही वो स्वॉर्ड पे देखता है तो एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें उसे स्वॉर्ड की डिटेल्स बताई जाती हैं और उसमें लिखा होता है कि ये एक कॉमन स्टारफॉल वेपन है, इसका वेट 20 kg है और ये एक रेयर मेटल से बना है और इसमें एक ई रैंक मॉन्स्टर का कोर लगा है और ये टोटल 45 स्ट्रेंथ पॉइंट्स देती है। मतलब कि भाई ये तो फ्रांसिस की स्ट्रेंथ को डबल से भी ज्यादा बढ़ा देगी। फ्रांसिस कहता है तो मिस इवॉन की स्वॉर्ड इतनी अच्छी थी, तभी मैं सोचूं कि वो मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से कैसे मार रही थी। मुझे लगता है मैं भी इस स्वॉर्ड को मास्टर कर पाऊंगा और इसका फुल पोटेंशियल यूज कर पाऊंगा। फिर फ्रांसिस कहता है अभी ये जो कुछ भी हुआ इसे बाद में देखते हैं, पहले इस मैटर को देखते हैं जो कि अभी चल रहा है। उसका मतलब इन मॉन्स्टर्स है जो कि अभी उन पर अटैक कर रहे हैं। फ्रांसिस कहता है अब तो मैं तुम सबको मार कर ही यहाँ से बाहर निकलूंगा। फिर वो एक डैगर पर रस्सी बांधकर जोर से फेंकता है, जिससे वो एक साथ दो मॉन्स्टर्स की जीप के आर पार चला जाता है। और फिर फ्रांसिस उस रस्सी को वापस खींचता है, जिसके कारण वो दोनों मॉन्स्टर्स आपस में टकराते हैं और बहुत स्पीड में फ्रांसिस की ओर खींचे चले आते हैं। और उनके पास आते ही फ्रांसिस एक स्लैश में ही उन दोनों के सर काट देता है। फिर फ्रांसिस कहता है मेरी इतनी पावर्स के साथ तो मैं जूनियर रैंक स्टारफॉल वॉरियर्स में टॉप में हूँ और इस स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ के साथ तो शायद मैं इन सारे ई लेवल मॉन्स्टर्स को आराम से मार सकता हूँ। तभी सिस्टम कहता है भाई तू लड़ाई के बीच में है, लड़ाई पे फोकस कर ले, ये सब बाद में सोचना। फ्रांसिस कहता है ओ हाँ मैं तो भूल ही गया था, तो ठीक है मैं पहले मॉन्स्टर्स को निपटा लेता हूँ। फिर सारे मॉन्स्टर एक साथ फ्रांसिस को घेर लेते हैं और फ्रांसिस कहता है ऐसा मत सोचो कि मुझे सिर्फ भागना आता है। और वो बहुत ही स्पीड में उन सारे मॉन्स्टर्स पे अटैक करने लगता है और उन सबको गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। लेकिन तभी दो मॉन्स्टर्स उसके हाथ और कंधे पर अपने दांतों से अटैक कर देते हैं। तो फ्रांसिस एकदम ही गुस्से में उन दोनों को बीच में से आधा आधा काट देता है। और यहाँ पर फ्रांसिस का एकदम ही ओपी वाला लुक दिख रहा होता है, जिसमें उसकी आंखों से ब्लू ऑरा निकल रहा होता है। और वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी ऐसे मॉन्स्टर से आमने सामने फाइट कर पाऊंगा। अब से मुझे और लोगों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। और वो लगातार स्वॉर्ड से स्लैशेस मारता रहता है और वो सोचता है कि अब मैं अपनी डेस्टिनी बदल सकता हूँ। फिर फाइनली वो सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और कहता है मैंने ये कर दिया, मैं अब सही में पावरफुल बन चुका हूँ। फिर वो अपने स्टैट्स देखता है और उसके नीचे लिखा होता है कि तुम्हारे पास टोटल 21 अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्टैट पॉइंट्स हैं। मतलब कि फ्रांसिस के पास 21 स्टैट पॉइंट्स है, जो कि वो अपनी मर्जी से किसी भी स्टैट में असाइन कर सकता है। लेकिन फ्रांसिस कहता है रुको, मुझे पहले ज्यादा जरूरी मैटर पे ध्यान देना चाहिए। और वो इवॉन की तरफ देखता है। फ्रांसिस इवॉन को लेकर वापस टनल के अंदर आ जाता है और वो सोचने लगता है कि टनल के कोलैप्स होने के कारण जो साउंड आई थी उसके कारण सारे मॉन्स्टर सरफेस पे आ गए हैं, इसलिए अभी के लिए इस टनल के अंदर रहना ज्यादा सेफ होगा। और मैंने सारे फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर की बॉडी से एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया है, तो अभी के लिए तो कोई मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं आएगा। और फ्रांसिस अपने हाथ पर मरहम पट्टी कर देता है और कहता है अभी जो मेरी प्रायोरिटी है वो मिस इवॉन की बॉडी से पॉइजन को हटाना है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो पॉइजन है उसके कारण ही सारे मॉन्स्टर यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो फ्रांसिस घबराते हुए इवॉन की तरफ बढ़ने लगता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। और वो यहाँ पर घबरा इसलिए रहा होता है क्योंकि इवॉन की पीठ में इंजरी होती है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो को एक लाइक कर दो यार और कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और इस सीरीज से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।